वैसे तो मैं बच्चों को अलाउ नहीं करती हूँ पास्ता, मैगी, मैकरोनी या मैं ये बोलूँ कि चाउमीन वगैरह, बर्गर, बाहर का खाना। हम लोग अधिकतर हमें जब भी फास्ट फूड वगैरह खाना होता है तो घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि उसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो साफ़ सुथरा बनता है, बच्चों के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, और दूसरा मार्केट में क्या पता कब का बनाया, बासी है, घर में तो हम ताज़ा भी खा सकते हैं ना। तो बस ये पास्ता घर पे रखा हुआ था। ये गेहूँ और सूजी से बना हुआ पास्ता है, मैदा वाला नहीं है। तो बच्चों की काफ़ी दिनों से डिमांड रही थी, मम्मी पास्ता बनाओ पास्ता। लेकिन स्कूल टाइम में क्या होता है ना कि पास्ता बना के तो दे दो, पर ठंडा हो जाता है, थोड़ा जम जैसा जाता है। तो हन्नू की छुट्टियां पड़ी हुई थी और उज्जवल कोचिंग जा रहा था, क्योंकि इनका एनुअल फंक्शन आ गया है ना, इसके लिए इनकी छुट्टी पड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मौका मिल गया बना के खिलाने के लिए। तो मैंने घर पे पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ मैं सब्जियां कटिंग कर रही थी। ये सब्जी काटते वक्त ना, जब मैंने प्याज काटा उस वक्त तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन जब मैं पत्ता गोभी काट रही थी तब प्याज की मिर्च मेरी आंखों में जा रही थी और आंसू आ रहे थे। और उज्जवल मेरे पास में खड़ा था, हम गप्पे मारने में लगे हुए थे। सब्जी वगैरह कट गई, फिर कढ़ाई मैंने थोड़ी गीली थी उसको सुखाया और पोंछा। उसके बाद चढ़ा दिया रिफाइंड। रिफाइंड जैसे पका तो प्याज चढ़ा दिया। हर कोई पास्ता बना सकता है घर में, इतना कुछ इसमें टफ भी नहीं है और कुछ मैं डिफरेंट तरीके से बना भी नहीं रही। बस कोशिश इस बार मेरी ये थी पास्ता बनाने की कि घर में ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही बनाऊं। मतलब मैंने कुछ भी मार्केट का इसमें यूज़ ही नहीं किया, जैसे विनीगर, सोया सॉस वगैरह ना, वो मैंने इस बार यूज़ ही नहीं किया। घर में प्याज पड़ा था, पत्ता गोभी पड़ी थी, तो मैंने कहा जैसा है वैसे ही बनाऊंगी। तो बच्चों ने कहा हाँ, हमें वैसे भी कलरफुल वाला नहीं खाना है। तो मैंने कहा बढ़िया हो गया। फिर पास्ता को बॉईल किया हुआ था, उसके बाद प्याज पक गया था, तो जो सब्जियां हमने कट करी थी वो पहले प्याज डाला। प्याज जब हल्का सा पक गया था उसके बाद पत्ता गोभी। अब इनको इतना नहीं पकाना है कि जैसे सब्जी पक जाए, हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए, बस इतना। बस उसके बाद क्या था, पास्ता डाला, फिर नमक मिर्च बिल्कुल नाम मात्र के सिर्फ कलर के लिए, और हल्दी और धनिया मसाला। ये हो गया था मेरे बच्चों का पास्ता एकदम रेडी। इसको मैंने 2 बाउलों में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दोनों को अलग अलग देना पड़ता है, और किसी में कम किसी में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बट उज्जवल बोला मुझे प्याज वाला ज़्यादा दो, तो उसको पास्ता कम प्याज ज़्यादा दिया। कढ़ाई साफ़ करने के बाद, साफ़ क्या करी मतलब धोई नहीं थी, सारा पास्ता निकालने के बाद दोबारा से मैंने तेल चढ़ाया, फिर वही प्रोसेस प्याज पत्ता गोभी डाल के इसको पका लिया। और इस बार मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना था। फिर जो कटी हुई सब्जियां थी वो ऐड कर दी, और उज्जू पास में आके खड़ा हो गया था, मम्मी मुझे कोचिंग छोड़ दो, कोचिंग छोड़ दो। ये कोचिंग के लिए इतना एक्साइटेड रहता है ना कि टाइमिंग इसका है 9 से 10 के बीच में जाना है, बट इसको करेक्ट 8:30 बजे निकलना ही निकलना है। तो बस हम वही गप्पे मारे थे दोनों माँ बेटे। मैंने कहा थोड़ा सा तेरे को भी वीडियो में ले लूँ, बोला नहीं नहीं। मैंने कहा रुक जा, अभी लेती हूँ। इसने मुँह पर हाथ रख दिया कि नहीं नहीं मुझे मत लो। हमारी दिन भर यही नौटंकी चलती रहती है तीनों माँ बेटों की, हम कुछ ना कुछ शरारत एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, और अच्छा दिन कट जाता है हमारा। चलिए बातें करते करते सब्जी भी पक गई थी, तो इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया। पास्ता ऐड करने के बाद प्याज थोड़ा नीचे से जलने लग गया था, इसलिए मैंने इसको एक बार अच्छे से चला दिया। उसके बाद अपने वही बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर सब कुछ इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। पास्ता मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये वाला अच्छा बना था। पर इतना मैंने फिर भी नहीं खा पाई जितना मैंने बोल में लिया है, और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। आप पास्ता को घर में घर के तरीके से कैसे बनाते, कुछ और रेसिपी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।